are watching Delhi News। आज का ये प्रोग्राम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑल इंडिया एक तहरीक है, जिसमें वो छोटे छोटे इज्तिमात करके लोगों को वफ़ के ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन दे रही है, साथ साथ आइंदा के लाहे अमल के लिए उम्मत मुसलमा को तैयार कर रही है। तो आज सिर्फ मदनपुर हल्के के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें ज़िम्मेदारान ने बोर्ड और हमारे हमायदीन ने ये कहा कि आइंदा जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वफ़ बचाने के लिए कोई भी कॉल देगा, इंशाअल्लाह 25 करोड़ उम्मत मुस्लिमा बोर्ड की कॉल पर लब्बैक कहते हुए मैदानों और सड़कों पर नज़र आएगी। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जस्तुजू चालू है और इंशाअल्लाह आखिर दम तक चालू रहेगी। और इस बार हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अदालत का फ़ैसला आस्था पे नहीं हो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो। पिछली बार आस्था के नाम से मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा ये बोलना चाहिए कि ऐसी बात की गई जो मुसलमानों को आज तक उसको हज़म नहीं हुई। अब आस्था पे नहीं, हुकूमत या कोर्ट जो भी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बात करे और हमको हमारे हुकूक वापस दिलाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नहायत कामयाब रही और अल्लाह का शुक्र ये एहसान है कि मुसलमानों में जो बेदारी नज़र आ रही है, उस बेदारी को देखते हुए मैं नहायत जोश व खरोश के साथ और अपनी तमाम हिम्मत व तवानाई के साथ ये बात कह सकता हूँ कि मज़ा तो जब है कि बजाबा को गुलिस्तां कर दो, वरना सब जानते हैं बाग को सहरा करना। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारी इस तरह की मीटिंगें हो रही हैं। इज्तिमाई तौर पर एक ऐसी मरकज़ी मीटिंग होगी, इंशाअल्लाह उसे देखने के बाद, सुनने के बाद पूरा हिंदुस्तान ये महसूस करेगा हक़ हक़ है, बातिल बातिल है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा। ये वक्फ का जो काला कानून आया है, हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हमारा मानना ऐसा है कि ये कानून संविधान के ख़िलाफ़ है और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि अदालत इस कानून को उठा करके फेंक देगी, इसलिए कि संविधान के ख़िलाफ़ कोई कानून बन नहीं सकता। तो हम अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, वरना फिर हम हुकूमत पर प्रेशर बनाएंगे और अल्लाह से आखिर हद तक बनाएंगे। जो भी दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमको हक़ दिया है, हम वो सारा हक़ इस्तेमाल करेंगे और आखिर तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे और इस कानून को वापस करा के दम लेंगे। देखो भाई, पहली बात है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी यही देखेगा कि इस कानून में संविधान को ठेस पहुंचाने वाली कौन सी बात है। अब जो संविधान ने हर इंसान को जो अधिकार, हिंदुस्तानियों को जो अधिकार दिया है, वो अपने अपनी कौम की तरफ, अपने अपने धर्म की रक्षा करना, उसकी तरफ उसका आचरण करना। अगर उनके आचरण में जाकर आपको दखल लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है, वो समझनी चाहिए पहले। और जिस ढंग से आपने उस पर जो कुछ लॉज डाले कि मुसलमान किसको कहा जाएगा, कौन मुसलमान दे सकता है, वोट पे कैसे लोग आ सकते हैं, गैर मुसलमान आना चाहिए, ये सारी जो दिक्कत है, तो किसी के घर में जाकर उसके अंदर वो क्या करेगा वो हम तय करेंगे, वो सही नहीं है। आपके यहाँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई है, हम साथ में, हम सरकार के साथ में रहेंगे। भ्रष्टाचार की बात करोगे तो अगर वक्फ बोर्ड कोई भ्रष्टाचार करता है, क्योंकि वक्फ करने वाला जो इंसान है, जो क्या सोचता है कि मेरे पास कुछ था, मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया, अब वो अल्लाह के नाम पे देने के बाद पीछे मुड़कर देखता है तो उसको लगना चाहिए कि मैंने जो कुछ किया उसका सही माने में इस्तेमाल हो रहा है। और मेरी कौम में जो गरीब लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित है, जो स्वास्थ्य की सुविधा से वंचित है, उसके लिए ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, जो कुछ मैंने दिया वो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको भी सुकून लगेगा कि अरे अल्लाह के नाम पे जो कुछ मैंने किया हुआ उसके पास पावन हो गया। जैसे हम हिंदुओं में धर्म के मंदिर में जाकर हम अपनी जो भगवान के नाम पे फूल चढ़ाते, हार चढ़ाते, जो भी करते, दान करते, वो दान सत्पात्र दान ऐसा शब्द है हमारे यहाँ, तो सत्पात्र दान होना चाहिए। उसी तरह सत्पात्र जाएगा तो अच्छा होगा। लेकिन वहाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ मैं जरूर हूँ, क्योंकि गरीब हमारे मुसलमान कौम की जो उनकी जो मतलब अधिकार बन रहा था, वो आप छीन रहे हैं, वो गलत है। लेकिन धर्म की बात जब आती है तो उसमें आपको उसके नाक डालने की कोई आवश्यकता नहीं, सरकार वो कर रही है। और इसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट भी मुझे लगता है
आशा उसके विरोध में जो है तमाम मुझे लगता है अभी हम लोग संविधान की जब बात करते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट में अगर हम गए हैं तो हमें इंतज़ार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। आज आप रास्ते पे आओगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तकलीफ होगी। आप संयम रखना है कि आपके वकील जो अच्छी तरह से वहाँ लड़े और बताए कि ये गलत हो रहा है तो वो करेंगे, लेकिन यह मत सोचना कि हम रास्ते पे आकर सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालेंगे, ये नहीं हो सकता। शांत रहो, अपना वकील, वही तो इसलिए बोल रहा हूँ शांत रहो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बदले हैं ना, मुख्य न्यायाधीश गवई साहब आए हैं तो इंतजार करते हैं ना। कुछ डरपोक लोग होते हैं, कुछ डरने वाले होते हैं, ताकत वाले होते हैं, तो इस तरह इसके ऊपर इंतजार करना है। हम जब संविधान की रक्षा की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था पे भी अपने को विश्वास करना है। मुझे लगता है उनको बाला साहब के विचार कभी भी समझ में नहीं आए। मेरे पास अभी भी वीडियो बताऊं क्या, तो उसमें बाला साहब ने क्या कहा कि मुसलमानों के बारे में भी उन्होंने कहा जो इस हिंदुस्तान के मिट्टी पे प्यार करता है, इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है, वो हमारा है। अगर वो क्रिकेट में खेलता है तो अजरुद्दीन हो, किरबानी हो, कि हिंदुस्तान के लिए खेलते सेंचुरी मारते हैं तो किसके हैं? वो हमारे हैं। जो देश में रहकर देश के खिलाफ है वो हिंदू क्यों, मुसलमान क्यों? हिंदू भी होगा तो अभी जितने भी पकड़े गए हैं वो कौन है? कुरुलगर कौन है? मुसलमान है। हाँ? ज्योति मल्होत्रा कौन है? आप भी बता रहे हो कौन है? तो ये जो विषय है ना, इसको कम से साथ मत जुड़ो। उसके लिए कहो कि जो देश के खिलाफ है वो कोई भी होने दो, वो देशद्रोही है, उनके साथ कौन मत जोड़ो। राजनीति लाउड स्पीकर पर चल रही है सर, अब तो वो बाहर का देख ही रहते हैं, लेकिन अब अंदर भी घुस करके स्पीकर को अभी खबर नहीं, मैं पुलिस से बात करता हूँ, मुझे दे दो। देखो भाई, वहाँ अभी मैंने संविधान की बात, जी सर, कानून की बात की, तो कानून में अगर कहा है कि इतनी आवाज़ होनी चाहिए तो उतनी है, उसके बावजूद तुम निकल के ही लेके जा रहे हो, वो सही नहीं। आवाज़ नहीं बढ़नी चाहिए, वो सही है। मस्जिद के स्पीकर भी लेके जा रहे हैं, मसला है। मुझे खबर तो लेना, तो आप में बात करो पुलिस से। हमें तरस आता है उनकी गुलामी पर। और इतने छोटे छोटे चुनाव में सब दिल से तो एक साथ ही है ना। आज भी आपने देखा, अभी जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलवाई तो सारे विपक्ष थे ना, सभी ने देश के साथ कहा ना कि पहलगाम के हमले के खिलाफ अगर देश के लिए एकता की है तो हम देश के लिए भाई ये राजनीति करने की समय नहीं होता, इधर कहना चाहिए। उसी तरह चुनाव कहाँ, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव, हर पार्टी अपने अपने लोगों को चुनाव देखते हैं। अभी तो कोई बातें तो होनी है ना, टाली तो दे रहे हैं, देखते हैं टाली की बातें क्या होता है। देखिए, हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हम लोगों के हक में फैसला करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बिंदुओं पर ही बहस हुई है। हमारा मुतालबा जो 40 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आए इस बिल के अंदर, जो एक्ट बना है, हम उन सारे अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में जो है ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जब तक 2013 का ओरिजिनल वक्फ एक्ट वापस इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कि वो कोर्ट का मसला है, अब कोर्ट के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, वो कोर्ट तय करेगी क्या है, लेकिन मामला वक्फ के जायदादों तक सीमित नहीं है। ये हिंदुस्तान के संविधान पर हमला है, ये आर्टिकल 26 पर हमला है, जो संविधान सभी मज़हब के लोगों को आज़ादी देता है कि वो किस तरीके से अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करें, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कैसे चलाएं। ये अख्तियारात जो है, ये हक हिंदुस्तान के संविधान ने हमें दिया है, उस पर ये हमला है। ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज एक्स है, परसों वाई होगा, तरसों जेड होगा, बारी सबकी आनी है। ये सरकार की नीयत इससे साफ है, ये सिर्फ टेस्ट केस है। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ? संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, इस देश के जो नागरिक को, एक आम नागरिक को जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों का इस्तेमाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस मुल्क के अमन पसंद, चैन पसंद बाशिंदे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लड़ाई किसी एक मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है।
और सभी जात और सभी मजहब के लोग मिलकर के इस लड़ाई में शामिल हैं। देखिए, सरकार की आप समझ नहीं रहे, ये जब तक आवाम नहीं समझेगी, इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क के नौजवान को रोज एक नया एजेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से सुबह ही दे दिया जाता है कि वो उस पर चर्चा करता रहे। जो असली सवालात हैं, जो रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, जो एमएसएमई पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, जो नोटबंदी लेकर के आए थे, जब कहा था कि साहब ये बहुत कैश फ्लो है, कितने 14.5 लाख 16.5 लाख करोड़ रुपया सर्कुलेशन में था, अभी आरबीआई का डाटा आया कि दुगने से ज़्यादा जो है नोट जो है करेंसी सर्कुलेशन में है। तो ये सब ध्यान उन चीज़ों से हटाने के लिए, कहीं बटला हाउस होगा, कहीं शाहीन बाग होगा, कहीं अलीगढ़ में लिंचिंग होगी, कहीं मुंबई में कुछ होगा, तो ये करते रहेंगे। वो बिल्कुल झूठा मामला था। वो बफेलो मीट बाकायदे एक फैक्ट्री से लेकर के आ रहे थे, उनके पास बिल था और उसकी जांच भी मथुरा लेबोरेटरी से हो गई है। आप देखिए, यही तो है कि वो बेचारे अपने कारोबार कर रहे हैं, उनको रोका जाता है। और ये जो गौरक्षक की परिभाषा और गौरक्षक को स्टाइपेंड देने की परंपरा किसने शुरू की थी? ये इस देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बाकायदे गौरक्षकों को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गवर्नमेंट के एक्सचेकर से स्टाइपेंड देने की परंपरा शुरू की थी। वो बोया हुआ बीज, वही बोया हुआ बीज आज जो है वो नफरत में बदल रहा है। और ये नफरत सिर्फ मुसलमानों के घर पे रुकने वाली नहीं है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं, सबके दरवाजे पर आएगी।